हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ सुनीता और विजय रिया व्लॉग्स के बारे में। तो धीरे धीरे करके सुनीता के घर से वो एक एक सामान बाहर निकल रहा है जो उसकी शादी में उसके भाई विजय ने दिया हो था, चाहे वो कपड़े हो या फर्नीचर हो या अदर कोई सामान हो। जिस तरह पहले के वीडियो में सुनीता ने अपने भाई और फैमिली वालों को बदनाम किया था ये कहते हुए कि मायके से उसे कोई भी कपड़े लत्ते नहीं मिले, लेकिन अब जब वो पटना इवेंट में गई थी तो आपने सबने देखा था कि वो भर भर के नई नई साड़ियाँ पहन रही थी और ऐसे भी वो हमेशा कुछ न कुछ नया साड़ी निकाल करके या तो सिलवाती रहती हैं या पहनती रहती हैं। तो देखना है आगे कि और कितना कुछ जो है वो निकल करके सामने धीरे धीरे पब्लिक के सामने आता है। तो फाइनली मजनू मियाँ के घर में वो पलंग आज फिट हो गया। वैसे तो मजनू मियाँ का राजमहल ही कहेंगे हम उसको, क्योंकि मजनू मियाँ तो खुद को बहुत बड़े सेलिब्रिटी समझते हैं। उन्होंने तो बड़े दावे के साथ कहा था कि भाई मैं तो बहुत ऊंचे घर घराने से हूँ, बहुत पैसे वाले ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ, ज़मींदार परिवार है मेरा, हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। लेकिन मजनू मियाँ का महल देख करके तो समझिए कि हमारे तो आँख ही जो है वो चकमगा गए। क्यों? क्योंकि जिस कमरे में पलंग फिट किया गया या और भी दूसरे कमरे थे उनके ऊपर छत है ही नहीं। उस पे प्लास्टिक के बैनर्स से कवर अप किया गया है। इसका मतलब कि या तो उनका छत जो है वो टीन का होगा या टाली का होगा। तो हमारे पैसे वाले ज़मींदार साहब मजनू मियाँ दींगे हाँकने में तो एकदम एक्सपर्ट हैं और देखा जाए तो इनके पास कुछ नहीं, बस खोखली बातें। तो मजनू मियाँ के घर में वो पलंग फिट हो चुका है और मुझे लगता है कि वो छत जो है प्लास्टिक और बैनर से कवर अप किया गया है। बारिश के दिन में चूता या टपकता भी होगा छत। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आप कर रहे थे मजनू मियाँ, दीवार फांद करके भागे थे, विजय भैया को धमका रहे थे, अपना रौब दिखा रहे थे, रुतबा आजमा रहे थे, वो सब बातें कहाँ चली गई? आपके तो घर का हालात देख करके लग रहा है कि जैसे मतलब कि कुछ है ही नहीं। ऊपर से आपके पिताजी हैं वो आर्मी फोर्स में हैं, आपकी माताजी किसी सरकारी जगह काम करती हैं, आप खुद टीचर हैं, आपके चाचा जी प्रिंसिपल हैं और आपके पास तो भर भर के इनकम आ रहा है। फिर आपके घर के हालात ऐसे क्यों हैं जी? आप एक ढंग का कमरा नहीं बनवा सकते, एक ढंग का रूम नहीं खड़ा कर सकते कि जिसमें सारा सामान आपका चला आए। और तो और दोस्तों, वो पलंग ऐसे वैसे ही नहीं लगाया गया। वो पलंग इसीलिए लगाया गया है क्योंकि इनके घर पे होने वाली है एक बहुत बड़ी पार्टी और उस पार्टी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। कम से कम 70 से 80 लोग इनवाइटेड हैं। सुनीता अपनी माँ को फ़ोन पर बात करते हुए दिखाई दी। वो अपने पिताजी से शायद इनविटेशन दे रही थी फ़ोन पे और उधर से जहाँ तक उनकी आवाज़ सुन कर के ऐसा लगा कि वो बहाना कर रहे थे कि उनको शायद कहीं जाना है 2-3 दिन के लिए, इसीलिए वो पार्टी में नहीं आ पाएंगे। खैर जो भी हो, चलिए उनकी बात तो वहीं तक रखते हैं। आते हैं विजय भैया के मुद्दे पे। तो 2 दिन पहले विजय भैया के बेटे का जन्मदिन था और जिस दिन बाबू का बर्थडे था उसके एक दिन पहले रात को बाबू की तबीयत बहुत ख़राब थी, जिस कारण से विजय भैया और रिया भाभी दोनों बच्चे को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल गए। वहाँ बाबू को दिखाया और बहुत सारी दवाइयाँ लेकर के वहाँ से आए। बर्थडे भी बहुत ही सिंपल तरीके से किया उन्होंने, कोई ताम झाम नहीं। मोहल्ले भर के बच्चों को बुलाया, 1-2 अपने परिवार वालों को बुलाया और अपने ही सब लोग मिलकर के घर में खाना बनाए, डेकोरेशन किया
और एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया। लेकिन वहाँ पे ना तो मजनू और ना लैला दोनों की एंट्री नज़र ही नहीं आई। भाई हम तो आंख बिछाए बैठे हुए थे कि हमारी लैला और मजनू की जोड़ी आएगी, रील पे रील बनाएगी, वीडियो शूट करेगी, फ़ोटो सेशन होगा, लेकिन हमारे तो सारे आशाओं पे ही पानी फिर गया। और तो और वो दोनों तो आए नहीं। हाँ, वीडियो में मुझे नीतू भी कहीं नज़र नहीं आई। बाद में दिखा कि नीतू साइड में बैठ कर के पूरियाँ बेल रही थी, क्योंकि घर में ये लोग खुद अपने से खाना बनाए थे और मेहमान सारे जो थे वो खाना खा कर के जाने वाले थे, इसलिए नीतू अपनी सहेलियों के साथ बैठ कर के साइड में पूरियाँ बेल रही थी। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। मेरा सवाल उठता है यहाँ लैला के ऊपर। ये जो विजय भैया की बहन है सुनीता, इसने तो कहा था कि मैं बाबू को बहुत प्यार करती हूँ, बाबू से बहुत लगाव है। तो सुनीता, जब बाबू की तबीयत इतनी ख़राब थी, ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने भाई का वीडियो नहीं देखा होगा, तुमने ज़रूर देखा होगा। तो जब तुम्हारे बाबू की तबीयत ख़राब थी तो तुमको तो बाबू को देखने के बहाने तो तुम जा सकती थी ना। वैसे भी तुम्हारा घर तो तुम्हारे मायके से ज़्यादा दूर है नहीं। जब तुम करम खाड़ी के दिन आकर के फेस्टिवल में शामिल होकर रातों रात वापस जा सकती हो, तो तुम वहाँ से विश्वकर्मा पूजा के मेला देखने के बाद आकर के मिल ही सकती थी, लेकिन तुम नहीं आई। या फिर यूँ कहूँ कि शायद विजय भैया ने तुम लोगों को फेस्टिवल में इनवाइट किया ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं विजय भाई ने अपने पुराने वीडियो में ये कहा था कि मैं अपने बेटे के बर्थडे पार्टी को सिंपल तरीके में ही अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मनाऊंगा। मैं किसी भी बड़े बड़े ब्लॉगर और यूट्यूबर को नहीं बुलाऊंगा, वरना वो लोग पार्टी में कम और वीडियो शूटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। तो हो सकता है कि विजय ने सुनीता और मजनू को भी नहीं इनवाइट किया हो। खैर, जो भी हो। और वैसे भी मजनू जी और फांदो दीवार और करो तमाशे, लाओ सोशल मीडिया पे घर की सारी बातें बाहर। हो गया ना बेइज्जती, हो गई बेइज्जती। तो फिर आखिर पटना इवेंट में विजय भैया ने जो बड़प्पन दिखाया, सब लोगों के सामने मजनू और अपनी बहन सुनीता को इंट्रोड्यूस करवाया, वो क्या था? मेरा सवाल बस वहीं पे है कि वो क्या था। उन्होंने समाज में एक अच्छे भाई होने का एक मिसाल पेश किया। सबके सामने उन्होंने अपने घर के दामाद को और बहन को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इवेंट में वो कोई भी इस तरह का हंगामा नहीं करना चाहते थे। लेकिन जितना भी कहिए, गांठ तो इनके रिश्ते में पड़ चुकी है और वो चीज़ साफ साफ देखने को मिला। वरना ऐसा थोड़ी था कि विजय भैया के बेटे का बर्थडे हो और नए दामाद और बहन घर पे ना आए। तो आप ही लोग मुझे बताइएगा कि आखिर रिश्ता सुधरा है या सिर्फ दिखावे के लिए सोशल मीडिया पे ये बात बोली गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट छोड़िएगा। और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।